ज्वाइन करेंगे, तब तक हम आज की मुरली सुन लेंगे। मुरली ये हमारा मस्ट है, मुरली हमारा डोज है और मुरली हमारा श्वास है। इसलिए मुरली नहीं तो ये अलौकिक जीवन नहीं है। तो आज बाबा की मुरली सुनेंगे। तो सभी तो अब नैनों की भाषा और भावनाओं की भाषा से बात करने वाले हैं। अब तो नैनों की भाषा से, और नैनों की भाषा से कैसे बात होगी? किसको समझ में आता है कि नैनों की भाषा से कैसे बात होती है? शायद नहीं समझ में आया। शब्दों से नहीं बातचीत करनी है। कल हमने देख लिया था ना, सभी अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तब नैनों की भाषा से बात होगी। सब ओके। ओम शांति। ठीक है। 7-5 बैलेंस रखने से ब्लेसिंग की प्राप्ति। हमने होमवर्क भी दिया था, तो मेडिटेशन के बाद वो होमवर्क भी हम देखेंगे जो कल हमने किया है। सभी ने किया ही होगा होमवर्क, और आज का भी होमवर्क रहेगा। बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। 7/5/84 की बाबा की मुरली है। क्योंकि अब हमारा लॉकडाउन और कम होगा, रिलैक्स हो रहा है, तो अब ऐसे समय में बैलेंस कैसे रखना है। बैलेंस जितना होगा तो ब्लिसफुल लाइफ होगी। बाबा हमेशा कहते हैं बैलेंस, ब्लेसिंग, ब्लिसफुल। लेकिन बैलेंस किसको कहते हैं? नॉर्मली व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज बैलेंस, तो क्या आता है माइंड में? व्हेन आई से बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए, बैलेंस करके चलना है, तो ये जनरली सबके आंसर्स होते हैं कि बैलेंस करना मतलब काम भी करना और बाबा का बच्चा मुरली भी सुननी, ये भी करना और ये भी करना, इसको बैलेंस कहेंगे। राइट? यू विल एग्री? नॉड कर सकते हैं कि बैलेंस मतलब ये भी करो और ये भी करो। बैलेंस इसकी बहुत डीप मीनिंग है। अब क्या वो मीनिंग है आज के मुरली से? तो इसका मतलब मैं 1 घंटा मुरली सुनती हूँ, 10 घंटे काम करती हूँ, बैलेंस हो गया। काम करते हैं फिर थोड़ा ये काम कर लेते हैं, बैलेंस हो गया। दिस इज नॉट कॉल्ड बैलेंस। दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल मीनिंग ऑफ बैलेंस। सो आज बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे। आज प्रेम स्वरूप, देखो बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो होते हैं, कैसे उसको बाबा स्टार्ट करते हैं। प्रेम स्वरूप याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल के बीच आए हैं। ये रूहानी प्यार की महफिल, स्पिरिचुअल रूहानी प्यार की महफिल, रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की महफिल है ना। वी ऑल आर प्रोफेशनल्स इन दिस प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई भी महावाक्य नहीं समझते जरूर पूछो, डोंट टेक इट ब्लाइंडली। ये नहीं कि ठीक है चलता है ना, महफिल बोल दिया क्या है, बिकॉज बाबा के हर महावाक्य में एक मीनिंग है। तो बाबा ने कहा अच्छा, तो जो सारे कल्प में अभी अनुभव करते हैं, ये रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है। रूहानी प्यार रूहों को राहत देता है। सी द पोएटिक लैंग्वेज ऑफ बाबा। तो रूहानी मतलब ऑफ स्पिरिट, आत्मा, रूहो आत्मा। तो स्पिरिचुअल लव आत्मा को राहत देता है। आज तक बॉडीली लव मिलता रहा या हम फोकस्ड रहे बॉडीली लव में,
लेकिन उससे क्या हुआ, इंक्रीज, इच्छाएं बढ़ती गई, राहत नहीं मिली। सच्ची राह बताता है रूहानी प्यार, रूहों को राहत देकर सच्ची राह बताता है, पाथ बताता है, तो सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। इस तरह की लैंग्वेज शायद हमारे में से भी, चाहे बहुत हिंदी में मशहूर हो, इतनी अच्छी राइम नहीं कर पाते हैं। तो ये अव्यक्त मुरलियों की एक खासियत होती है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि साकार सृष्टि में इस जन्म में ऐसी सहज विधि से आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन होगा? जैसे बाबा बता रहे हैं कि कभी सोचा कि इस तरह हम बाबा से मिलेंगे, बात करेंगे? आज बाप दादा बच्चों को देख रूरिहान कर रहे थे कि सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है। किसी से भी पूछेंगे क्या बनना है, क्या बनना है, किसी से भी पूछते हैं क्या बनना है, तो क्या जवाब देते हैं? क्या बनना है? तो व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नॉलेज? डेटी बनना या कुछ और है? द एम ऑफ दिस स्टडी, जैसे कोई भी स्टडी का एम होता है ना, डॉक्टर बनना है। अब सतयुगी सोल ठीक है, बट उसमें भी स्टेटस बताना होगा ना। स्टेटस है लक्ष्मी नारायण। जनरली हम सभी एम क्या रखते हैं? हाईएस्ट का रखते हैं, लक्ष्मी नारायण। सतयुगी सोल तो बन गया, आपने बाबा कहा, सभी ने एक बार कहा होगा इतने दिनों में, और बाबा की मुरली तो सुन ही रहे हो। तो सतयुग में जाना गारंटेड है, नॉट एन इश्यू। वी कैन क्विट एनी टाइम दिस प्लेटफॉर्म। अब सारा कंपटीशन किसकी चल रही है? लक्ष्मी नारायण बनने की, ये रेस उसकी। सतयुगी सोल तो बनी गए। जैसे एक बार हम हार्वर्ड में आ गए, दैट इज द एंड और दैट इज द स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन। हार्वर्ड में आके भी तो अब हाईएस्ट कैसे होना? तो बाबा कहते तो सभी कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता कोई नहीं कहते, 16,000 की माला भी दिल से पसंद नहीं करते। तो लक्ष्मी नारायण पहला स्टेटस, फिर 100 राजाएं, और फिर 16,000। ये हायरार्की है ना वहाँ। तो यही उमंग सभी को रहता है ना, सेवा में, पढ़ाई में, हर एक अपने को किसी से कम योग्य नहीं समझते। फिर भी सदा एक स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, ऑलवेज स्टेबल माइंड, ऑलवेज फीलिंग फ्लाइंग, एक्सपीरियंसिंग द फ्लाइंग स्टेज, एक में समाये हुए, इस ऐसे सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते। सी आवर होल aim of this Baba's knowledge is not hourly or suppose for 10 minutes, for 30 minutes, उसका आनंद हमें नहीं चाहिए कि 1 घंटा बड़ा अच्छा लगा, 1 घंटा बहुत शांति मिली, क्लास किया बड़ा अच्छा लगा, and then back to square one. This is not our aim. सदा, ऑलवेज बाबा कहते सदा एक रस, ऑलवेज स्टेबल, सदा उड़ती कला, सदा एक में समाये हुए, सदा, ऑलवेज वर्ड को अंडरलाइन करना। क्या ये वाली स्थिति, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बाकी तो सब अच्छे हैं, लेकिन ऑलवेज में कभी कभी बहुत ऊपर, कभी कभी बहुत नीचे, ये नहीं चलता है। तो इसका कारण क्या है? एक ही शब्द का कारण है, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त है। विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन
सदा बैलेंस में नहीं रहने आता। रीजन क्या है, सदा क्यों नहीं होता है? अभी बहुत खुश, अभी बहुत एंथुजियाज्म मुरली सुन के, फिर डाउन। उसका कारण क्या है? सदा शब्द तो कर्म अर्थात बैलेंस में रहने नहीं आता है। बैलेंस हमेशा नहीं रहता है। यह बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभानी नहीं आती। सी अव्यक्त मुरलीज आर बिट हायर, उसके जो वोकैबुलरी है वो भी थोड़ी हायर है। बैलेंस की ईश्वरीय नीति सदा निभाने, समय पर निभाने नहीं आती। इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। बैलेंस जितनी होगी, ऑलवेज बैलेंस, हम ऑलवेज बैलेंस में चलते हैं या कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलते? व्हेन कैन वी पिक अप स्पीड इन वॉकिंग? अगर चलने में अगर पहले चलने में ऊपर नीचे हो तो यू कैनॉट वॉक फास्ट और रन। बैलेंस। So similarly, balance here always, and always means what? उसकी पूरी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन बाबा ने किया है। एक तो याद और सेवा, किस बात का बैलेंस भूल जाता है? जितनी बैलेंस उतनी ब्लेसिंग की प्राप्ति, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक तो याद और सेवा, तीन बैलेंसेस बाबा बताएंगे आज। फर्स्ट इज याद और सेवा। सेवा या कोई लौकिक एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी विच आई एम डूइंग, याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। याद में रह के सेवा करना। हम सोचते, हमारी बैलेंस की डेफिनेशन क्या थी कि मुरली सुनी, मेडिटेशन किया, फिर काम करने लग गए, तो ये भी किया, ये भी किया। दिस इज द कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ बैलेंस। नाउ व्हाट इज द बैलेंसिंग स्टाइल? कि काम करते समय याद में रहे, मुरली सुनते समय सोल कॉन्शियस स्टेट थी, फाइन, बट काम करते समय, सो इट्स दैट इज कॉल्ड बैलेंस। याद में रह सेवा की, लेकिन सेवा में रह से याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। तो इसका मतलब, डज अ मदर व्हेन शी इज विद द चाइल्ड, बहुत लव है, बहुत कैरेसिंग कर रही है, ठीक है, बट व्हेन शी इज डूइंग दैट किचन वर्क, खाना बना रही है, तो क्या वो भूल जाती है कि आई एम अ मदर? एक कॉर्नर ऑफ द माइंड में वो बच्चा है, बच्चा सोया हुआ है, बच्चा, तो दैट इज कॉल्ड याद में रह के कर्म करना। कॉर्नर ऑफ द माइंड में बाबा की याद चलती रहे। तो बाबा ने कहा नहीं तो सेवा को ही, लेकिन सेवा में रहे समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया नहीं, नहीं तो सेवा कोई याद समझना। हम कहते कर्म कर रहे हैं ना, बाबा की सेवा ही तो कर रहे हैं, यही याद है। नो। अब मैं सपोज नाउ आई एम डूइंग सेवा, आई एम टॉकिंग टू यू, क्या मुझे बाबा की याद है? आई एम चेकिंग। यहाँ बात कर रहे हैं और वहां मुझे बाबा के साथ कन्वर्सेशन चल रहा है, बाबा योर चिल्ड्रन, बाबा इट्स योर सेवा। तो याद में रह सेवा करना, तो बाबा कह रहे इसको कहा जाता है अनबैलेंस। एक कौन सा अनबैलेंस हुआ? सेवा में रह समय प्रमाण याद किया, समय मिला तो याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना। थ्री notions, wrong notions of balance.
कि अगर टाइम मिला तो कर्म में याद किया और कर्म को ही याद समझ लेना, सेवा जो कर रहे हैं वही याद है, बिकॉज इट इज बाबाज सेवा, बाबाज हाउस, तो इट्स याद। नो, दैट इज नॉट याद। इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। ये थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। बाबा बहुत अच्छा राइम करते हैं, विधि राइट तो सिद्धि होगी। विधि मीन्स मेथड, सिद्धि मीन्स सफलता। इफ द मेथड इज राइट यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल। तो फिर जब रिजल्ट पूछते याद की परसेंटेज कैसे रही, तो क्या कहते, सेवा में इतने बिजी थे कोई याद ही नहीं थी, लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। सेवा में इतने बिजी थी कि बाबा को याद नहीं कर सकते, लेकिन विल्स्ट डूइंग सेवा एनी एक्टिविटी, जो वो पावरफुल मेडिटेशन का पावर चलता रहा। When I'm doing meditation, see what is called balance state, जो योग की समय की मेरी स्थिति और सेवा के समय की मेरी स्थिति दोनों एक जैसी। Many times during meditation we are very powerful, but when we'll come in actions it gets diluted, वो नहीं याद, दोनों में एक जैसे। तो मेरी जो साइलेंस स्कूल की स्टेज थी विल्स्ट डूइंग मेडिटेशन, वही स्टेज मेरी कर्म में हो, और वो तभी हो सकती जब उस समय भी कनेक्टेड फील करते हैं। और हाउ टू फील कनेक्टेड, बाबा इट्स योर सेवा। तो उसके लिए कैसे करना है, तो एक हम इसमें एक अच्छा होमवर्क भी हो करेंगे इसका, और इसका स्टार्टिंग भी करेंगे। तो फर्स्ट इज ब्लेसिंग्स, क्योंकि ब्लेसिंग्स उसी को कहेंगे जो दिल से निकलती है। बाबाज रिमेम्बरेंस ड्यूरिंग एक्शन, और उसके लिए चाहिए, अब बाबा की याद कैसे होगी कर्म के समय, तो उस समय बाबा की मुरलियों की पॉइंट याद आती रहती है और उससे फिर अटेंशन रहता है, एंड दिस सेव्स अस फ्रॉम विकर। तो याद में रह सेवा करना, तो बैलेंसिंग नेचर मीन्स मेंटेनिंग टू डू लिस्ट और टू फील लिस्ट। हमारे टू डू लिस्ट में क्या क्या है, देखो टू डू लिस्ट, अभी आपके 12 बजे के बाद ये करना है वो करना है, ये टू डू लिस्ट है। अब टू फील लिस्ट, ये फिलअप करना है हम सबको। वॉट एवर इज योर टू डू लिस्ट ऑफ टूडे यू राइट, एंड वॉट ऑल यू नीड टू फील इन दोज, दैट वी हैव टू राइट। टू फील का लिस्ट, ये कॉलम बनाना है। सो दिस इज द होमवर्क। अच्छा, तो अब बाबा कहते हैं फर्स्ट याद में रह सेवा करना, और सेवा को ही याद समझना। फिर जब रिजल्ट पूछते याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते सेवा में इतनी बिजी थे, सेवा तो कोई बात याद ही नहीं थी, समय ही नहीं था। वह कहते सेवा भी बाप की थी, बाप तो याद ही था, बाबा की सेवा है तो बाबा की तो याद ही याद है। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही उतना ही निर्माण भाव रहा, जितना सेवा में समय और लगन रही स्वमान रहा उतना ही निर्माण भाव रहा। तो नेक्स्ट बैलेंस है स्वमान और निर्माण का बैलेंस। तो उसमें सेवा में हमने एक्टिविटीज में स्वमान, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पावरफुल बल्ब हूँ, मैं प्योर एनर्जी हूँ,
मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये स्वमान रहा, सफलता मूर्त हूँ। अब उसके बाद निर्माण, ईगोलेस, स्वमान सोल का, लेकिन अब फिर वो कर्म में आने के बाद इट्स लाइक जैसे इसमें बताया है कि स्वमान नहीं बंद कर, क्या काम है तेरे को? रेगुलर एक्टिविटीज, एक तो याद और सेवा, स्वमान एंड निर्माण, विकर्म नहीं है, सॉरी, निर्माण है, स्वमान एंड निर्माण। तो अभी उसकी बैलेंस, जैसे ये विकर्म लिख दिया उसने गलती से, निर्माण है, निर्माण, आई एम अ सक्सेसफुल सोल, ये एक स्वमान है, आई एम अ वेरी पावरफुल सोल और आई एम लिसनिंग दिस मुरली, जस्ट टेक इट नाउ, मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ। अच्छा, हमने गॉडली चाइल्ड हूँ, बाबा। अब इसमें निर्माण, विकर्म नहीं, निर्माण मतलब निर्माण अर्थात ट्रांसफरिंग द होल सक्सेस टू बाबा। तो बाबा ने कहा कि अब बाबा ने कहा कि जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे, करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, यह निमित्त निर्माण भाव, निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, ये स्वमान तो अच्छा है कि आई बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट, गॉड हेल्प मी, बाबा ने मुझे हेल्प किया, ये तो बहुत अच्छा स्वमान है। लेकिन निर्माण, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द होल सक्सेस, बाबा आपने कराया, आई एम नॉट एंजॉइंग एनी सक्सेस, इज कॉल्ड निर्माण, ईगोलेस। तो निर्माण, करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, तो स्वमान और निर्माण का बैलेंस, यह स्वमान तो अच्छा है, ये बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देती है। स्वमान भी जरूरी है, देहभान नहीं, स्वमान, लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस न होने के कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो फिर वो ईगो में चेंज हो जाता है, अगर वो स्वमान निर्माण में नहीं है। तो स्वमान निमित्त बन बाबा ने करा है, निमित्त मीन्स इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, बाबा इज डूइंग थ्रू मी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग द होल क्रेडिट टू बाबा। अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट की नेचर नहीं है, यू कैन नॉट ट्रांसफर। तो बाबा कहते हैं तो आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया, यह मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है, हमने ये काम किया, हमने ये प्रोग्राम किया, नहीं, बाबा ने कराया। इसमें क्या होगा, विच इज एक्चुअली वेरी क्लियर, बाबा नोस कि दिस सोल, व्हाट दिस सोल नीड्स, आई डोंट नो व्हाट यू नीड, but your feelings are directly connected to what Baba knows it. So Baba will know what to be given to you. So this body, this soul, I am just an instrument. Baba will, because he, how can he give? तो वो डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है। दिस इज कॉल्ड हैविंग द निमित्त फीलिंग, मेरा बच्चा है, मैं देखूंगी, नहीं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे के लिए जो जो अच्छा है यू कैन लेट मी नो। तो क्या हुआ, मेरा वो स्ट्रेस नहीं, और मैंने किया या ईगो नहीं, और फिर वो पूरी उसको जो चाहिए बेस्ट होगा वो उसके लिए बाबा कराएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट नेचर, निमित्त नेचर। तो बाबा कहते हैं कि स्वमान और निर्माण, तो आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया,
याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। अच्छा, ऐसे ही तीसरा बैलेंस है, जिम्मेवारी के ताजधारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति, सब में जिम्मेवारी निभानी है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा। तो जिम्मेवारी लौकिक मीन्स वर्ल्डली एक्टिविटीज, अलौकिक मीन्स ईश्वरीय। Suppose we do any seva, so we are fulfilling both the responsibilities, but जितनी जिम्मेवारी उतना lightness, balance of responsibility and lightness. So the third balance is balance of, तो जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे, कोई भी जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइटनेस, इसको कहते बाप का प्यारा। घबराए नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, क्या करूं, यह करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। इफ आई हैव दिस फीलिंग, ये करना है, वो करना है, ये करना है, जो टू डू लिस्ट बहुत जिसका होगा ना, जैसे इसमें बताया है, जिसका टू डू लिस्ट ही ओनली होगा उसके लिए जिम्मेवारी एक बर्डन है, लेकिन साथ में टू फील लिस्ट होगा तो जिम्मेवारी लाइटनेस में। सो ऑल दिस बैलेंसेस आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। तो बाबा कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइटनेस। अब इन सब में इसका ये 3 होमवर्क है। तो डबल लाइट हुए ना, डबल लाइट अर्थात न्यारा, इसको कहेंगे डबल लाइट न्यारा, न्यारा पर। तो अब क्या, कैसे कैसे हमको ये डबल लाइट, जिम्मेवारी एंड लाइटनेस, तीनों हमको ये होमवर्क है इसको। तो अगर तीनों होमवर्क हम करते हैं तो ये देखना है कि जिम्मेवारी कितनी, जो जो जिम्मेवारी, लिस्ट आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइटनेस कैसे हो। तो उसमें क्या मुझे, क्या थॉट, जिम्मेवारी एक बर्डन हो जाती है। एक्चुअली करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसका ये करना है, फिर ऐसा नहीं हुआ या पता नहीं, दैट द होल इनसिक्योरिटी बिहाइंड दैट एक्शन इज अ बोझ। तो उसमें न्यारापन, उसमें लाइटनेस, ये करना है। ओके, राजीव भाई आ गए हैं, अरुण भाई, राजीव भाई, ओके। तो ये 3, हाँ हम शान आ गए दीदी। तो ये 3 होमवर्क है, करना है। समझ गए सभी क्या क्या है? तो ये मुरली से आप फाइंड आउट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इसमें। एंड टू डू लिस्ट में तो ये आपका अपना होगा, टू डू लिस्ट एंड टू फील लिस्ट, दैट वुड बी योर ओन। एंड स्वमान एंड निर्माण, तो व्हाट इज स्वमान, व्हाट स्वमान लेके करना है और निर्माण किसको कहेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, और उसके लिए लाइटनेस के लिए मुझे क्या क्या करना है, व्हाट कुड बी द लाइटनेस फीलिंग्स ड्यूरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड बाबा ने उस मुरली में कहा हुआ है इसे। तो ये वाला होमवर्क है। और कल का होमवर्क हम योग के बाद थोड़ा होमवर्क 5 मिनट्स हम देखेंगे, मिलेंगे, राजीव भाई योग कराएंगे उसके बाद, और कल का भी शेड्यूल फिर हम फाइनल करेंगे। ओके, ओम शांति। वेलकम राजीव भाई। ओम शांति।
थैंक यू सो मच दीदी। आपने बहुत अच्छी तरह से शिव बाबा की मुरली एक्सप्लेन किया। अभी राजीव गुप्ता जी हमारे बीच पधारे हैं, उनको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। वेलकम राजीव भाई जी। इनका प्रोफाइल इस प्रकार है। भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 21 साल से जुड़े हुए हैं और राज योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं। आप गीता स्कॉलर भी हैं और स्पार्क विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में फेमस रिसर्चर भी है। आपको भगवत गीता पर लेक्चर के लिए कई यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में इनवाइट किया जाता है। अभी आप देखेंगे तो जानेंगे राजीव जी भाई जी से हम योग अर्थात मेडिटेशन द्वारा कैसे हर फील्ड में बैलेंस रखना है, कैसे अपने मन को भी बैलेंसिंग के आर्ट द्वारा ट्रेनिंग देना है, क्योंकि बैलेंस रखने से ब्लेसिंग मिलती है। यह डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य है। अब हम इस बैलेंस को कैसे मेंटेन मेडिटेशन द्वारा मेंटेन करना, यह हम राजीव भाई जी से जानेंगे। इस बीच में शिव बाबा के 3 वाक्य जरूर याद रखो, बैलेंस, ब्लेसिंग और बैंक बैलेंस। शिव परमात्मा हमें बच्चों को कहते हैं, जितना हम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा इन 4 सब्जेक्ट्स में बैलेंस रखेंगे तो लाइफ में पारिवारिक, सामाजिक, प्रोफेशनल लेवल पर सबके दिल की ब्लेसिंग सोते ही मिलती रहेगी। और जहाँ गुण, शक्तियाँ व इन्फिनिटी ब्लेसिंग का बैंक बैलेंस भरपूर होता है, वहाँ लाइफ सोते ही स्ट्रेस फ्री हो जाती है। और यही लास्ट लॉन्गिंग इनर हैप्पीनेस का फॉर्मूला है। अभी इस विषय में राजू भाई जी आप इसके बारे में डिटेल सुनाएंगे। ओवर टू राजू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी ने बहुत ही अच्छा विषय कवर किया और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे बताया, स्वमान की प्रैक्टिस, उसके लिए भी कुछ प्रीरिक्विजाइट्स होते हैं जो हमें काफ़ी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल धरातल पे लाने के लिए। फिर बैलेंस की बात आती है लौकिक में, कैसे हम बैलेंस करके चलें। लेकिन बैलेंस तब हो पाता है जब हम हमारे अंदर साक्षी दृष्टा का अभ्यास हो। सिचुएशंस आए तो तुरंत हमारा यूजुअली स्वभाव क्या होता है, तुरंत हम रिएक्शन में आ जाते हैं, बाद में हम ज्ञान की पॉइंट याद करते हैं। अक्सर करके ऐसा होता है। प्रैक्टिकलिटी लाने में आप सब ने अनुभव किया होगा। ऐसे हम सभी के सभी काफ़ी अनुभवी हैं, पहले से ही ज्ञानी हैं और व्यवहारिक जीवन का ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी वो चीज़ें व्यवहार में नहीं आ पाती हैं। इसका रीज़न यही होता है कि मेडिटेशन का जो जितना प्रैक्टिस या अभ्यास होना चाहिए उतना अभ्यास दिखता नहीं है। तो मेरा मूल आज का उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपने फिर से बेसिक्स से शुरू करें। एक बार आज हम साक्षी दृष्टा का अभ्यास करेंगे और साथ साथ में ज़्यादा मेरा जोर जो है आत्मिक अवस्था पे रहता है। उसके पीछे तात्पर्य ये है कि अगर हमारा आत्मिक अवस्था का पाठ एक्चुअली में पक्का है तो हम बैलेंस भी कर पाएंगे, हमारा योग भी अच्छा लगेगा और हम साक्षी दृष्टा भी हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से अचीव हो जाएंगी। विदाउट दैट चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो हम पहले एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू करेंगे। मैं अभी आपको स्लाइड शेयर करता हूँ। वहाँ पे शाइनिंग स्टार है और हमें क्या करना है, शाइनिंग स्टार को देखना है, बस सिर्फ उसे देखते रहना है। और बीच में क्या होगा, जैसे ही आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट आपका मन एकाग्र हो जाएगा, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मन भटकना चालू करेगा। पीछे से मन कैसे शिफ्ट होगा, सरकेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। माइंड अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करेगा, अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करेगा। पर उन स्टोरीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, केवल साक्षी होकर उन स्टोरीज को देखना है। बहुत सारी बातें याद आएंगी, थोड़ी देर पहले की बातें भी याद आएंगी, कल की भी बातें याद आएंगी। ये ऐसा होगा। और इसके बाद उसका परिणाम क्या है, मैं आपको इसका एक मेंटल रिपोर्ट दूंगा ये एक्टिविटी के बाद। जब तक कि मैं ओम शांति ना कहूँ तब तक आप इसको देखते रहना है, जब तक कि मैं ओम शांति ना कहता हूँ। बाद में मैं इसका परिणाम सुनाऊंगा कि हर एक ने क्या क्या अनुभव किया। शुरू करें? तो मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ।
ताकि आपके लिए आसान हो जाए आत्मा को विजुलाइज करना। एक छोटा सा पिक्चर है जो आपको काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो मैं प्रेजेंटेशन मैंने ऑन की है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप आप देख पा रहे हैं। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि आपका पूरा ध्यान वहीं पर ही हो। ठीक है, तो आप सामने देख रहे हैं एक शाइनिंग स्टार। तो पहले आप सभी रिलैक्स होकर बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। जिनको विजुलाइज करने में थोड़ी भी दिक्कत आती है, केवल शाइनिंग स्टार की तरफ ही फोकस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बीच में कोई सोमान की प्रैक्टिस इत्यादि नहीं करनी, केवल शाइनिंग स्टार को देखना है और मन को वहां पे एकाग्र करना है, मन और बुद्धि को। ये अभ्यास बहुत ही अच्छी तरीके से हम जो मेडिटेशन करते हैं कई बार विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि शाइनिंग स्टार मतलब क्या। ये उस भाव को बहुत अच्छे से पक्का करेगा। पूरा हमारा ध्यान शाइनिंग स्टार पर।
ओम शांति। स्लोली यू विल क्लोज योर आइज। धीरे धीरे थोड़ी अपनी आंखें बंद करें और इसके बाद आराम से फिर आंखें खोलें ताकि आंखों को थोड़ा रिलैक्स फील हो। ओम शांति। तो ये एक्टिविटी हमने जानबूझ के कराई है। इस एक्टिविटी के पीछे कुछ तात्पर्य था, अपनी मन की अवस्था को देखने के लिए कि हमारी मन की स्थिरता कितनी है। इस एक्टिविटी के दरमियान क्या क्या हुआ होगा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्टिविटी आप यहाँ पे 10 मिनट की कराई गई है। कई बार हम 1 घंटा आधे घंटे तक भी लोगों को बिठा के रखते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होता होगा। स्टार्टिंग में तो मन फोकस हो जाता है, कईयों का मन भागा भी होगा, बीच में कुछ बातें याद आई होंगी, फिर कईयों को थोड़ा बोर भी हुआ होगा कि पता नहीं आगे कुछ बोलने वाले हैं या क्या है, ऐसे भी आया होगा। कईयों के मन में ये भी भाव आए होंगे। कईयों को हो सकता है शायद नींद की फीलिंग आई होगी, कईयों को नींद की फीलिंग भी आई होगी, कईयों को बोर भी हुआ होगा, कईयों का मन एकाग्र भी हुआ होगा। और मैंने ये भी नोटिस किया कईयों को थोड़ी इचिंग आई या लगा कि बॉडी पोस्चर में थोड़ा चेंज करूं। तो असली में पहले मन हिला और इसके बाद तन हिला। मतलब अभी भी मन में स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, 10 मिनट्स के लिए भी हमारे मन की इतनी रफ्तार चालू है। हम में से जिनको भी अगर बोरियत की फीलिंग आई होगी तो सब ये इसका कंक्लूजन ये निकलता है, क्योंकि ये हम एक्सपेरिमेंट मासिस पे करते हैं मेडिटेशन के बारे में। तो हम में से जिनको भी बोरियत की फीलिंग आई होगी, इसका मतलब ये निकलता है कि मन में व्यर्थ की रफ्तार बहुत चल रही है। कईयों ने देखा भी होगा, स्टार्टिंग में ठीक लगा होगा, बीच में फिर कुछ बातें याद आनी चालू हुई होंगी, ऐसा भी हुआ होगा। हो सकता है कईयों का सिर भी भारी हो गया हो, पॉसिबल है। अगर किसी का सिर भारी हुआ है, इसका मतलब अंदर सप्रेशंस हैं और बहुत सारा इमोशनल डिस्टर्बेंस मन के अंदर चल रहा है। हम में से अगर किसी को नींद की फीलिंग आई होगी तो इसका इंडिकेशन, इसका मतलब ये होता है, अगर हमने प्रॉपर नींद ली है फिर भी नींद की फीलिंग आई है तो इसका मतलब ये होता है कि मन में व्यर्थ का तूफान बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ब्रेन थक जा रहा है और थकने से मुझे नींद का इफेक्ट आना चालू हो गया। These are some of the conclusions of the experiment that we perform in masses. मास में जो हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सबके ये कॉमन रिजल्ट्स होते हैं। ये जानबूझ के एक टेस्ट है जिससे ये मालूम पड़ता है कि हमारी मनोदशा क्या है, क्योंकि अपने मन को एक बिंदु पे एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे न्यूटन का लॉ होता है ना, न्यूटन का लॉ है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे है वहीं पे रहनी चाहिए, या जो चीज़ गतिमान है, मोशन में है, इट शुड बी इन द मोशन अनलेस एंड अनटिल it is being acted by an external unbalanced force. So I want that my mind should be stable. मैं चाहता हूँ कि मेरा मन एक बिंदु पे एकाग्र रहे, लेकिन एकाग्र रह नहीं पा रहा है। कुछ कहानियाँ स्टार्ट हो जा रही हैं, या कुछ फीलिंग्स आने लग रही हैं बोरियत की, या नींद आने लग रही है। इसका मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर या सब कॉन्शियस के अंदर क्या क्या हरकतें चल रही हैं। तो उसको शांत कैसे किया जाए, और उस पर चाहे तो पूरी एक डिटेल कैसे शांत किए जाए और क्या क्या तरीके हैं, हम डिटेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा उद्देश्य अनुभूति पक्ष में ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कॉमन चीज़ें दूँ जो आप 1 हफ्ते तक यूटिलाइज कर सकें डे टू डे एक्टिविटी में। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बैलेंस की जो बात कर रहे हैं वो तब संभव हो पाता है जब हमारी पहला पार्ट जो है ना बहुत पक्का हो। इसके बाद ऊपर आप कोई भी चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, बट द फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। तो अभी हम कुछ ऐसे एक्टिविटी करने वाले हैं। तो ये टेस्ट से क्या मालूम पड़ा, कई बार ऐसे जब भी हम योग शुरू करते हैं, थोड़ी देर लग रहा है तो सामने अगर कास्केट है तो शाइनिंग स्टार को देखें आंखों से, खुली आंखों से। अगर लग रहा है नहीं मुझे खुली आंखों से नहीं देखना है, इफ़ यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज अ शाइनिंग स्टार, आई एम अ शाइनिंग स्टार, आई एम अ शाइनिंग स्टार, दैट्स ऑल, एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड। पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मन की अवस्था को पहले जाने। और अगर जो चल रहा है बार बार आ रहा है, दैट मीन्स आई नीड टू रिजॉल्व इट। एक डायरी पेन लेके उसको रिजॉल्व करके फिनिश ऑफ करें। अगर हम में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको सप्रेशंस के संस्कार होते हैं, जो बचपन से और पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, सप्रेशंस,
हमको लगता है, हमने कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारा बहुत सह लिया है, वो सहना नहीं था बेसिकली, इट वाज अ सेपरेशन। आई वाज फीलिंग हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मैंने क्या कर लिया, वो एग्रेशन मन में रख लिया गर्म कोयले की तरह, और मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत सहा है। तो हो सकता है हमारे लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं उनका इम्पेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और जैसे ही हम योग में बैठेंगे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट चालू हो जाएगा। हम शांति से बैठ नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ बेचैनी बनी रहेगी, रेस्टलेसनेस। थोड़ी देर ज्ञान सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन जैसे ही योग में बैठेंगे योग नहीं भाएगा, बोर होगा, बेचैनी होगी, मन होगा कि बार बार मैं पोस्चर चेंज करूं, इचिंग होगी, थोड़ा इचिंग होगी, थोड़ा पेन होगा तो एडजस्ट। ओनली फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स और हाफ एन आवर, क्या मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ? निश्चित है कि मन अनियंत्रित है, इसलिए तन भी अनियंत्रित है। अगर मन की स्थिरता होती तो तन के लिए कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ता है, एकदम एक ही पोजीशन में स्टेबलाइज रहेगा। मुझे याद है, भगवान की बात तो अलग होती है, गुलजार दादी के तन के अंदर जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी, एंड वी हैव सीन द वीडियोज ऑल्सो, 6 बजे बाबा का आना होता था, और कई बार बाबा अगले दिन मॉर्निंग में 7-8 बजे जाते थे। 12 आवर्स, 16 आवर्स, सेम पोस्चर, सेम पोजीशन, और पूरी रात बाबा बच्चों से मिल रहे हैं। और बच्चे क्या करते थे, रात को पूरी 6 घंटे की नींद भी की, डिनर भी किया, मॉर्निंग में बाबा से मिलने आ गए, बाबा अभी भी बच्चों से मिल रहे हैं। सी द कंट्रोल ओवर द बॉडी। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, तो बहुत कुछ चीज़ें हेल्प करेंगी। ये तो विस्तार का विषय है, अभी हम अपना सत्र शुरू करते हैं, एक्सपीरियंशियल सेशन। सो थोड़ा हम अलग, थोड़ा अनोखी स्टाइल से करेंगे। तो फिर से हम सभी, मुझे लग रहा है आप काफ़ी लंबे टाइम से सुन रहे हैं, सो विल टेक अ 1 मिनट ब्रेक। अगर आप लंबे टाइम से बैठे हैं तो खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें आधा घंटा बैठना है, और कोशिश करना है कि आधा घंटा जब हम बैठें तो अपने पोस्चर्स को बहुत मिनिमल चेंज करें। अगर चेंज करने की इच्छा होती भी है तो बड़े जेंटली चेंज करेंगे, एकदम जेंटली। तो आप चाहें तो 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लंबे टाइम से बैठे हैं तो थोड़ा खड़े हो जाइए और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाइए। विल स्टार्ट विद दैट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ब्रेक। आई थिंक 1 मिनट ब्रेक काफ़ी है, चाहे तो पानी वानी पीना है तो पी सकते हैं। अभी हम सब जल्दी स्थान ग्रहण कर लें और कोशिश करें एक ही पोस्चर में बैठने की, और ये भी कोशिश करें कि कमरे में कोई बार बार किसी का आना जाना ना हो, जिससे ज़रा भी डिस्टर्बेंस हो। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए सभी। अगर 1 मिनट पूरे हो गए हों सबके, वेरी गुड। एकदम रिलैक्स होके बैठें, स्ट्रेट बैठें। चश्मे की आवश्यकता नहीं है तो चश्मा आप उतार भी सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई कंपल्शन नहीं है। और पूरी इस प्रक्रिया में कोशिश करेंगे बॉडी को स्टेबल रखने की। और आंखें अगर बंद कर सके तो वेल एंड गुड। ऐसे तो राजयोग में हम आंखें खोल करके करते हैं, बट मैं चाहूँगा कि अगर आंखें बंद कर सके
पॉसिबल हो तो वेल एंड गुड. यू विल क्लोज योर आईज. आंखें बंद. और हमारा पूरा ध्यान श्वासों पर. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. पूरा ध्यान श्वासों पर. हमारा पूरा ध्यान श्वासों पर. देखिए श्वास कैसे आ रही है और जा रही है. हमारी आंखें बंद हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है. जस्ट फील दैट हमें कोई नहीं देख रहा है. हम बिल्कुल अकेले हैं और चारों ओर एकदम अंधेरा है. डार्कनेस. शांति. आंखें बंद रखें तो बहुत बेहतर है. अगर बंद कर सकते हैं तो बंद कर सके तो. केवल हमारा ध्यान श्वासों पर. श्वासों को नेचुरली रखना है. जैसे चल रही है वैसे चलने देना है. केवल इसे देखना है. साक्षी दृष्टा होकर जस्ट फोकस ऑन द ब्रीथ. ब्रेथ पे फोकस करना है. ब्रीदिंग पे फोकस करना है. जैसे जैसे मैं ब्रीदिंग पे फोकस करूंगा मेरा मन एकदम रिलैक्स होते जाएगा. एकदम रिलैक्स. एकदम स्थिर. अब मैं अपने ध्यान को नासिका की तरफ ले जाऊंगा. नोज की तरफ. जहां से ब्रीदिंग आ रही है और जा रही है. लेकिन इस ब्रीदिंग की एक्टिविटी को कौन देख रहा है? Who is observing this activity? मस्तक के बीच मैं चमकता हुआ सितारा. आत्मा. मेरी आंखें बंद हैं और यत्र सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है. डार्कनेस. जस्ट सी द डार्कनेस. आई एम लाइट बट सी द डार्कनेस. सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक. अंधेरे के साथ शांति भी है. पीस एंड डार्कनेस.
लेकिन इस अंधेरे को कौन देख रहा है? Who is observing this darkness? इस अंधेरे को कौन देख रहा है? देखने वाला कौन? मैं आत्मा, मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। आंख बंद है फिर भी मैं देख सकता हूँ, क्योंकि देखती आंखें नहीं, देखती मैं आत्मा हूँ। अब मेरा ध्यान कानों की तरफ है और आपके इर्द गिर्द जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उसकी तरफ अपने ध्यान को ले जाएं। जो जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, छोटी से छोटी आवाज़, और वो आवाज़ हमें शांति में ले जाएगी। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ छोटी से छोटी आवाज़ की तरफ अपने ध्यान को फोकस करें। चाहे वो पंखे की आवाज़ हो, चाहे या घड़ी या किसी भी चीज़ की छोटी से छोटी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। अपना ध्यान वहाँ पर ले जाएं। ये आवाज़ मुझे और भी गहन शांति में ले जाएगी। लेकिन ये आवाज़ कौन सुन रहा है? कानों द्वारा ये आवाज़ कौन सुन रहा है? मैं आत्मा, मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा। इन ऑर्गन से बिल्कुल ही अलग हूँ, डिटैच हूँ, साक्षी हूँ। बॉडी एकदम स्टेबल, मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, एकदम रिलैक्सेशन का अनुभव कर रहा हूँ। और मेरा ध्यान अब दोनों हाथों की तरफ जा रहा है। अपने ध्यान को दोनों हाथों की तरफ ले जाएं, जो एकदम रिलैक्स्ड हैं, एकदम रिलैक्स्ड फील करें। अनुभव करें मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड हैं। पंखे की हवा हाथों को स्पर्श कर रही है और हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। उस स्पर्श को अनुभव करें। इसका अनुभव कौन कर रहा है? हाथों द्वारा ये अनुभव कौन कर रहा है? मैं चमकता हुआ सितारा।
अब मैं आत्मा जैसे ही अपना ध्यान हाथों की उंगलियों की तरफ ले जाऊंगी, उंगलियां एकदम रिलैक्स होती जाएंगी। हाथ एकदम स्थिर, उंगलियां भी स्थिर। और महसूस करें कैसे उंगलियां एकदम रिलैक्स होती जा रही हैं, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे उंगलियां सुन्न होती जा रही हैं, क्योंकि मैं आत्मा चेतना को समेट रही हूँ, साक्षी हो रही हूँ। दोनों पाम्स या हथेलियां भी एकदम रिलैक्स महसूस करें। दोनों पाम्स एकदम रिलैक्स। पाम में अगर सेंसेशंस भी हैं उसको भी फील करने की कोशिश करें। अगर वहाँ पे कॉन्शियसनेस या फीलिंग है, मतलब अभी भी देह भान है, तो उस देह भान को मुझे समेटना है। कलाई भी एकदम रिलैक्स्ड। और हाथ के ऊपरी हिस्से धीरे धीरे एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। एल्बो तक, केहूनी तक के सारे हिस्से एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, सुन्न होते जा रहे हैं। जस्ट फील दैट, इसको अनुभव करने का प्रयास करें। एल्बो के ऊपर का हिस्सा भी एकदम रिलैक्स होते जा रहा है। फील करें, एकदम रिलैक्स। ऐसे करते करते मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। शरीर में स्थूल हाथ होते भी, फिजिकल हैंड्स होते हुए भी हाथ ना होने का आभास सा हो रहा है, क्योंकि मैंने कॉन्शियसनेस को समेट लिया है। किसी भी प्रकार की आवाज़ मुझे और गहरी रिलैक्सेशन में ले जाएगी। मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा। अब मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ, और जैसे मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ जाएगा, दोनों पैर एकदम रिलैक्स होने लगेंगे। अब मेरा अटेंशन दोनों पैरों की तरफ, और दोनों पैर एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। अनुभव करने का प्रयास करें।
पैरों में भी विशेष ध्यान मेरा पैरों की उंगलियों की तरफ, महसूस करने की कोशिश कि उंगलियां एकदम रिलैक्स, जस्ट फील दैट, एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करने की कोशिश पैरों में उंगलियां होते भी उनकी मुझे फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उन फीलिंग्स को मैं समेट रही हूं। पैरों के तलवे भी एकदम रिलैक्स्ड, महसूस करें पैरों के तलवे भी एकदम रिलैक्स्ड। धीरे धीरे पैर के ऊपरी हिस्से भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। फील दैट, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स्ड। पूरा अनुभव करने का प्रयास करें। घुटने भी एकदम रिलैक्स, इन पर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं, एकदम लाइट, एकदम रिलैक्स। पैरों की उंगलियों से लेकर घुटने तक का हिस्सा एकदम रिलैक्स हो चुका है, एकदम शिथिल, सुन्न सा जैसे हो गया है, एकदम सुन्न। घुटने के ऊपर के हिस्से भी धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। फील करें, कोशिश करें घुटने के ऊपर के हिस्से भी एकदम रिलैक्स, थाइस एकदम रिलैक्स्ड। स्थूल शरीर में पैर होते भी, फिजिकल पैर होते भी उनके ना होने का आभास सा हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑर्गन्स। कमर भी एकदम रिलैक्स्ड, जस्ट फील दैट, अनुभव करें कमर एकदम रिलैक्स होती जा रही है। कोई तनाव नहीं। अगर वहां पे चेतना ही नहीं तो किसी तनाव का प्रश्न ही नहीं उठता। जस्ट फील दैट, कमर एकदम रिलैक्स्ड, कमर के आसपास के हिस्से भी एकदम रिलैक्स, कमर के आसपास के हिस्से भी एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल, शांत।
रीढ़ की हड्डी भी रिलैक्स, स्पाइन एकदम रिलैक्स। फील करें एक एक मणका एकदम रिलैक्स होते जा रहा है, क्योंकि देह भान वहाँ से निकलते जा रहा है। आई एम बाइंडिंग अप द कॉन्शियसनेस। सो एक एक मणका एकदम रिलैक्स। इनके रिलैक्स होने से मेरा मन भी एकदम रिलैक्स होते जा रहा है। शोल्डर्स भी रिलैक्स। शोल्डर्स को एकदम लूज रखना है, एकदम लूज, वहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं। मैं तो आत्मा हूँ एंड आई एम नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर। सो मैंने उसको होल्ड करके क्यों रखा है? एकदम रिलैक्स। पीठ भी रिलैक्स, पीठ भी एकदम रिलैक्स। आई एम नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर। तो मुझे वो फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को वहाँ से निकालना है, समेटना है। बिकॉज आई एम अ शाइनिंग स्टार and I have spreaded the consciousness throughout the body. I need to wind up. जैसे जैसे मैं चेतना को समेट रही हूँ, मेरा मन एकदम रिलैक्स, गला भी एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। अब मेरा ध्यान दोनों आंखों की तरफ। जैसे ही मैं दोनों आंखों की तरफ मेरा ध्यान जाएगा, आंखें भी रिलैक्स होती जाएंगी। आंखों की पलकें भी एकदम रिलैक्स्ड। दोनों गाल एकदम रिलैक्स्ड। फील करें अगर हवा स्पर्श कर रही है तो मैं उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम रिलैक्स। हवा का स्पर्श इसीलिए अनुभव हो रहा है क्योंकि अभी भी चेतना वहाँ पर है, कॉन्शियसनेस है। एंड आई नीड टू वाइंड अप। दोनों ओठ, लिप्स एकदम रिलैक्स, नो स्ट्रेस एट ऑल। दोनों जॉज भी एकदम रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं। दांतों की श्रृंखला के बीच में हल्का सा गैप। आईब्रोज भी एकदम रिलैक्स्ड। और ऐसे करके करते पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स्ड। और इस चेहरे के पीछे, प्रकृति के पीछे, मैं आत्मा एक सितारे की तरह चमक रही हूँ। मेरा मन एकदम रिलैक्स्ड और शांत होते जा रहा है।
फील करें। मैं बॉडी से एकदम एकदम डिटैच्ड, साक्षी। अब मन से एक प्रश्न करें, कुर्सी पे कौन बैठा है? कुर्सी या फर्श पर कौन बैठा है? अगर फील हो रहा है मैं बैठा हूं, अर्थात अभी भी हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। कुर्सी पर शरीर बैठा है और मैं आत्मा भ्रुकुटी पर बैठी हूं। आई एम नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, इट्स द बॉडी विच इज सिटिंग। मेरा मन एकदम शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। Slowly I will just come out of the body like a shining star और लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर स्थित हो जाऊंगी। Very slowly I will gently एक शाइनिंग स्टार की तरह इस बॉडी को क्विट कर 1 फुट की ऊंचाई पर स्थित लगभग। Now I am existing outside the body and I can see my physical body which is not I. मैं वह चेहरा नहीं हूँ। That is not my real identity. I am a shining star out of the body. Full of peace. Now I am going to count 1 to 5. जैसे जैसे मेरी काउंट बढ़ेगी मैं अपने अंदर निहित शांति को और प्रकट करूंगी। मेरा मन और भी शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत होते जाएगा। 1। मेरा मन एकदम रिलैक्स हो चुका है एंड माई फुल अटेंशन इज ऑन शाइनिंग स्टार, वाइट शाइनिंग स्टार। 2। और भी शांत, अंदर की निहित शांति को बाहर निकालें क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। 3। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सब जगह सन्नाटा। जस्ट ट्राई टू फील दैट, एकदम सन्नाटा। 4। और भी सन्नाटा, इस फीलिंग को और इंटेंसिफाई करें। 5। एकदम सन्नाटा, कंप्लीट डेड साइलेंस, जस्ट फील दिस साइलेंस।
मेरा मन शांत हो चुका है और अब मैं आत्मा फिर से बॉडी में एंटर करूंगी, भ्रुकुटी के बीच में, लाइक अ वाइट शाइनिंग स्टार। आई द पीसफुल स्टार, आई एम ट्राइंग टू एंटर इनटू द बॉडी। इसलिए मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के केंद्र में प्रवेश करती हूँ। जस्ट फील दैट। मैं आत्मा मस्तक के बीच में, इस शरीर से बिल्कुल अलग। ये शरीर तो प्रभु की अमानत है। इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और मैं इसको सेवार्थ यूज करूंगी, सेवार्थ प्रयोग करूंगी। अब ये शांति का प्रकाश मेरे दोनों हाथों में फैल रहा है और मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। आत्मा से निकला ये शांति का प्रकाश, शांति की फीलिंग दोनों हाथों में दौड़ रही है और दोनों हाथ एकदम शांत। बॉडी अभी भी स्टेबल। मेरी गहन शांति दोनों पैरों में भी फैल रही है, रोशनी की तरह, और दोनों पैर एकदम रिलैक्स्ड। यह रोशनी कमर को भी रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है, और रीढ़ की हड्डी भी एकदम रिलैक्स। कंधे भी एकदम रिलैक्स। और पूरा चेहरा जिससे प्रकाश निकल रहा है वो भी एकदम रिलैक्स्ड। ये तन प्रभु की अमानत है और मुझे निमित्त भाव धारण करके इसको कर्म क्षेत्र में सेवा अर्थ यूज करना है। मेरा मन एकदम शांत हो चुका है। मैं बाबा को भी थैंक्स दे रही हूँ। थैंक्स बाबा फॉर दिस एक्सपीरियंस। और कोई भी चिंता या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये तन और मन मैंने आपको समर्पित किया है। इसलिए मेरी सारी चिंताओं का बोझ आपके ऊपर है। आई एम जस्ट योर इंस्ट्रूमेंट। ये तन भी एक प्रभु अमानत है मुझे जो सेवा अर्थ मिली है। तन और मन सब मैंने आपको समर्पित किया है। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मेरा पूरा ध्यान चमकते हुए सितारे पर, मन एकदम शांत, और कर्म क्षेत्र में एकदम शांतिपूर्वक मैं अपना कर्म करूंगी। एकदम शांतिपूर्वक कर्म करते भी एकदम डिटैच, एकदम बैलेंस्ड। नाउ वेरी वेरी स्लोली आई विल ओपन माई आईज। एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है और हिलना डुलना नहीं है। कुछ मिनट्स उसी अवस्था में उसका आनंद लेना है। वेरी स्लोली यू विल ओपन योर आईज, वेरी वेरी स्लोली।
ओम शांति शांति शांति। राजीव जी, ये आंखें खोलने का तो मन ही नहीं करता, इतनी शांति शांत हुआ है, आंखें खोलने का मन नहीं करता। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच राजू भाई जी। थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत ही सुंदर और सिंपल ढंग से हमें योग की डेप्थ का योग एक इनर लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल इनर जर्नी है, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव कराया। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप सभी सुबह और शाम जब भी आपको टाइम मिले ये एक्टिविटी करें। बाबा को याद करने के पहले थोड़ा सा अगर ये हम प्रिपरेशन कर लेंगे तो हमारी याद जो है बहुत लंबे टाइम तक टिकेगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस होंगे, पहली बात। और दूसरा, जैसे एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हम में से अगर किसी का सिर भारी हो रहा है या लग रहा है कि बहुत सारे नींद की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब समझना कि हमारा व्यर्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसको मुरली के थ्रू मनन चिंतन के थ्रू धीरे धीरे समाप्त करते जाएंगे और भी अच्छा अनुभव होंगे। जी अच्छा जी, सेशन में पधारे सभी को अपने घर पर भी ये डेली लाइफ में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि लाइफ रेगुलरिटी ही परफेक्शन लाती है। लाइफ में रेगुलरिटी ही परफेक्शन लाती है। कहते हैं नियम में बल होता है, तो इस राजयोगा मेडिटेशन को अपने नियमों की लिस्ट में इंक्लूड कर लो तो स्वयं को अद्भुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। अच्छा, एक खुशी की बात यह है कि आज मोदी जी ने भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने भी अपने मन की बात